हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दी चैनल। बच्चों, आज के टॉपिक पे मैं डिस्कस करूंगा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 28 का। उसी क्वेश्चन को मैं कंप्लीट करने जा रहा हूं। ट्रांजिशन नंबर 5 करेंगे आज हम, क्योंकि 4 तक मैं ऑलरेडी आपको करा चुका हूं। इसमें 4 ट्रांजिशन और थी, तो कंप्लीट हो जाएगा ट्रांजिशन। ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 28, उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले बच्चों मैं बता दूं, मैं करा रहा हूं क्लास 11th अकाउंट्स, चैप्टर नंबर 17 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। टीएस ग्रेवाल की बुक में फॉलो कर रहा हूं, जिसका एडिशन 2023-24 का है। बच्चों, आपको ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, क्योंकि जिस पैटर्न से मैं आपको बता रहा हूं कि कभी भी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में आपने अगर ट्रांजिशन पढ़ी, ट्रांजिशन पढ़ने के बाद आप इमीडिएट ये आप देख लेंगे दिमाग में, क्योंकि जनरल एंट्री आपको आती है, आपके कंसेप्ट जनरल एंट्री में क्लियर हो चुका है। तो आपको ये समझना होगा कि सही एंट्री क्या बनेगी। करेक्ट एंट्री आप एक साइड बना लो रफ नोट में, फिर यहां पर क्या गलती हो गई वो बनाओ कि गलती हुई क्या, मतलब अकाउंटेंट ने यहां क्या गलत कर दिया, इधर क्या गलती हुई। मैं आपको पढ़ाऊंगा, बट मैं आपको बेसिक एक जरा वॉक थ्रू करा रहा हूं कि कंप्लीट करने का एक प्रोसेस, कि आप पहले करेक्ट एंट्री सोच लो। जनरल एंट्री डेबिट क्रेडिट आपको पता है, रॉन्ग क्या हुआ है, फिर उसके बाद आप बड़ी आसानी से रेक्टिफाइड जनरल एंट्री लिख पाएंगे, जो कि सॉल्यूशन आपका मेन आंसर शीट पे आप वो लिख के आओगे विद जनरल एंट्री के बाद में नरेशन मस्ट है। तो बच्चों, आइए पढ़ते हैं ये ट्रांजिशन नंबर 5 को, देखते हैं यहां पर क्या गड़बड़ हुआ है, क्या गलती हुई है, फिर हम रेक्टिफाइड जनरल एंट्री लिखते हैं इसकी। देखिए, रमेश अकाउंट वॉज क्रेडिटेड विद ₹840 ट्वाइस इंस्टेड ऑफ वंस। यहां पर करेक्ट एंट्री बच्चों, अगर एक सीधा सा एग्जांपल ले लो कि परचेज करके लाए, मान लो रमेश से, एक एग्जांपल, परचेज अकाउंट डेबिट क्या करोगे आप, परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश, यही करोगे भाई। आप खरीद के लेके आए हो सामान, परचेज क्रेडिट करोगे ना, रमेश को पेमेंट करनी है ना। तो 840 यहां हो गया, मान लो 840 यहां डेबिट हो गया। बोलना क्या चाह रहा है, गलती से 840 प्लस 840 ₹1680 क्रेडिट हो गए। यहां पर आपने सिर्फ, मैं आपको रफ नोट में ये बता रहा हूं कि अकाउंटेंट से क्या हुआ होगा, कैसे लिख गया। परचेज अकाउंट डेबिट 840, रमेश अकाउंट क्रेडिट 1680। बच्चों ठीक है, ये जल्दबाजी में पोस्टिंग में गड़बड़ हो गई, जनरल एंट्री को लिखने में गड़बड़ हो गई गलती से। तो आप ये समझो कि रेक्टिफाइड जनरल एंट्री में आपको क्या लिखना पड़ेगा, सीधा पहुंच जाओ, क्योंकि ये सिंगल टाइप एरर है, कोई डबल साइडेड एरर नहीं है। सिंगल साइडेड एरर बोल सकते हैं कि एक ही तरफ गड़बड़ हुआ है, दूसरी तरफ नहीं हुआ भाई। दूसरी तरफ तो बात जिक्र ही नहीं कर रहा है ना, क्रेडिट बोल रहा है कि 840 दो बार हो गया, 840 दो बार हो गया। तो आइए बच्चों, अब आप देखते हैं इसको रेक्टिफाइड जनरल एंट्री। बिल्कुल इसी तरीके से चलेंगे आप, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, बहुत आसानी से आप समझ पाएंगे जनरल एंट्री और रेक्टिफाइड जनरल एंट्री दोनों। देखिए बच्चों, यहां पे जब क्रेडिट हो गया तो आपको इसका मतलब एक बार डेबिट करना पड़ेगा। रमेश को 2 बार तो क्रेडिट गलती से हुआ है ना, तो रमेश अकाउंट डेबिट, रमेश अकाउंट डेबिट 840 से वापस ले लो ना, डेबिट करके करना ही पड़ेगा। जब क्रेडिट 2 बार कर दिया गलती से, तो अब एक डेबिट कर लो। अब सवाल ये उठता है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट, जो मैं आपको समझाते चला आ रहा हूं, सिंगल साइडेड एरर, डबल साइडेड एरर, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ ओमिशन, प्रिंसिपल एरर, कॉम्पनसेटिंग एरर। बहुत टाइप के ये 4 तरह के एरर्स होते हैं, लेकिन ये सिंगल साइडेड एरर है। इसके अंदर अब आप ये बताइए, अगर डेबिट आपने ठीक करने के लिए कर दिया तो क्रेडिट किसे करोगे आप। सिंगल ऐसे जनरल एंट्री को छोड़ ही नहीं सकते, आप क्रेडिट करोगे सस्पेंस अकाउंट। मैंने आपको बताया हुआ ना, एक नया अकाउंट खोल देंगे, और किस साइड वो आपको पता चल गया कि डेबिट आपने ऑलरेडी लिख रखा है, तो क्रेडिट साइड में सस्पेंस अकाउंट को 840 से क्रेडिट कर देंगे। तो बच्चों, ये रही रेक्टिफाइड जनरल एंट्री फॉर दिस टाइप ऑफ एरर, कि जहां पर रमेश के अकाउंट को 2 बार क्रेडिट कर दिया गया हो। तो बच्चों, मैं उम्मीद ये करता हूं कि इस पैटर्न से ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 28 का ट्रांजिशन नंबर 5 अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज
लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू. थैंक्स फॉर वॉचिंग.